मैंने महसूस किया कि पुरुषों को इस बात का पता ही नहीं होता कि पिछली कितनी शादियों से एक ही कमीज पहने काम चला रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए ये सूचना अनावश्यक सूचना है। और महिलाओं की शायद मजबूरी है, क्योंकि उनके लिए, मैंने कहा था ना एक बार कि सौंदर्य उनके लिए एक मजबूरी का मामला ज्यादा है, शायद इस वजह से उस पर फोकस इतना ज्यादा है। वो हमेशा सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में रहती हैं कि साड़ी, अरे रिपीट कर दी तूने, तो 6 साल पहले ही पहनी थी एक बार तुमने, फिर। और आदमी कह रहा है 6 साल नहीं, 6 साल से रोज पहनता हूं भाई, तुम 6 साल बाद आए हो, मैं तो रोज का है। कौन सी सूचना आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक। अब जैसे ये मेरे लिए क्यों आवश्यक होना चाहिए कि आप में से कौन कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, किस रंग के कपड़े पसंद है, टोपी लगाता है कि नहीं लगाता है, चश्मा लगाता है कि नहीं, मुझे मैनू की, मुझे क्या मतलब इस बात से। लेकिन अगर मैं अपने दिमाग को अभ्यस्त न कर लूं इस चीज के लिए कि इन चीजों पर ध्यान देना ही नहीं है, तो मेरी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी उन सूचनाओं को ध्यान से देखने में जो गैर जरूरी है। और आप समझ रहे हैं, दिमाग का धुआं निकल जाएगा, इतनी सूचना। और जब आप घर से निकलते हैं पूरे दिन भर में ऐसी लाखों करोड़ों सूचनाएं आपके आसपास हैं जिनको लगातार इग्नोर करना होता है। और यदि आपने उन पर फोकस करना शुरू कर दिया तो आप अपना काम कभी कर नहीं पाएंगे। इग्नोरेंस इज ब्लिस जब कहते हैं ना, उसका एक बड़ा पक्ष ये भी होता है कि लाखों सूचनाएं आपके आसपास हैं, उनमें से काम की 2-4 हैं आपके लिए, बाकियों को इग्नोर करना भी आना चाहिए। एटीट्यूड्स हमें यह समझा देते हैं कि कौन सी सूचना पर ध्यान देना है, कौन सी पर ध्यान देना ही नहीं है। तो आवश्यक सूचनाओं का चयन बहुत आसान हो जाता है। जैसे किसी का एटीट्यूड है कि भाई एनिमल्स के प्रति करुणा का भाव है उसके मन में, अब वो चल रहा है, हजारों सूचनाएं ध्यान नहीं दे रहा, जैसे एक एनिमल कहीं दिखा उसको खटक से वहां ध्यान जाएगा, वहां पूरा ध्यान से देखेगा, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आ जाएगा। और बाकी हर चीज को ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में इग्नोर करते हुए चलता जा रहा है। इससे बचाव होता है ऊर्जा का, समय का, और दिमाग से क्या नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता है, वरना दिमाग फट जाएगा किसी, इतनी वेस्टेज हो जाती है। दूसरा एटीट्यूड जो करते हैं, हमारी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मूर्ख होने में फायदा बहुत है, क्योंकि मूर्खों को कंफ्यूजन कभी नहीं होता है। जो जितना बड़ा मूर्ख उतना बड़ा क्लियर हर चीज में। तो मूर्खता और स्पष्टता में बड़ा गहरा संबंध है। और थोड़ा बहुत मूर्ख होने का फायदा भी है, बहुत समझदार होना ठीक भी नहीं है। आपको हर चीज में कंफ्यूजन हो तो जिएंगे कैसे भाई। थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे राष्ट्र का मामला है, आपने खर्च का राष्ट्र के बारे में कोई बात नहीं होगी, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मूल्य नहीं है, बात खत्म। क्लैरिटी है ना भाई, सारी बात ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब ठीक है, किंतु हिंदू हिंदू होता है, बस। ये जो क्लैरिटी है इसका अपना सुख है। तो जिस जिस बिंदु पर आपकी एटीट्यूड स्पष्ट है, उस बिंदु पर आपकी क्लैरिटी है, आपको तथ्य विचार बहुत प्रभावित नहीं करते, और ये फायदा आपको सामान्य जीवन में आपका कॉग्निशन का एस्पेक्ट थोड़ा सा सेफ रहता है, सुटेबल रहता है। अंतिम बात है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया में आसानी या छोटे रास्ते, डिसीजन मेकिंग। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ये लिखा हुआ है सिंधु घाटी की लिपि में, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की स्पष्टता, ठीक है। तीसरा शॉर्टकट फॉर डिसीजन मेकिंग। और शॉर्टकट फॉर डिसीजन मेकिंग दरअसल यही चीज होती है, ह्यूरिस्टिक थिंकिंग प्रोसेस या ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, यही चीज है। जिसके पास शॉर्टकट्स हैं उसका जीवन आसान है। और एटीट्यूड्स क्या करते हैं, शॉर्टकट्स दे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को यह पता है कि भाई मुसलमान लोग जो है ना अच्छे नहीं होते हैं, इसका रिवर्स, किसी को यह पता है कि हिंदू लोग जो है ना अच्छे नहीं होते हैं, मुसलमान है, उसको ऐसा लगता है। ये धारणा कितनी भी गलत हो, इससे इसकी एनर्जी बहुत सारी बच जाएगी। कि आपको कॉलेज में पढ़ रहे थे, कोई व्यक्ति पसंद आया, आपने उससे पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा तौसीफ अहमद, आपने कहा चलो फिर बाय बाय। एकदम क्लैरिटी है कि जैसे ही नाम मुसलमान का है उससे आगे बात बढ़ानी ही नहीं, कितना ही अच्छा हो, सो क्लियर। और शबाना ने पूछा किसी से तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा पंडित संजीव शर्मा, चलो शर्मा मत, आगे जाओ।